राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं सोफ्टी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल माय सिर्फ साधना में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए जीवित पुत्री का व्रत के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ और आपके लिए जीवित पुत्री का व्रत की कथा, चीलो शियारिन की कथा और गणेश जी की कथा भी आप आज की वीडियो में सुनने वाले हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो पूरा अवश्य देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हर साल आश्विन मास की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्री का व्रत रखा जाता है। इसे जीतिया व्रत भी कहा जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उत्तम भविष्य की कामना करते हुए व्रत रखती हैं। इस व्रत को कठोर व्रतों में से एक माना जाता है क्योंकि इसमें निर्जला और निराहार व्रत रखा जाता है। इसके साथ ही इसमें नहाय खाए से लेकर निर्जला उपवास और पारण तक किया जाता है। इस साल जितिया व्रत 14 सितंबर 2025 को रखा जा रहा है। इस दिन जीमूत वाहन भगवान की विधिवत पूजा की जाती है। इस दिन पूजा करने के साथ साथ इस व्रत कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। इससे आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है। 13 सितंबर को नहाय खाए के साथ जितिया व्रत आरंभ होगा। इसके बाद 14 सितंबर को माताएं जीवित पुत्री का व्रत रखेंगी और 15 सितंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। रविवार को सूर्योदय से पहले महिलाएं उपठन करेंगे। इसके बाद सोमवार को प्रातः 6:27 के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। तो चलिए व्रत कथा शुरू करते हैं। सबसे पहले गणेश जी की कथा से शुरुआत करते हैं। आप प्रेम पूर्वक सुनिए। एक बार एक ब्राह्मण था। वह हर रोज सुबह उठकर गंगा जी में नहाने जाता और आकर गणेश भगवान की पूजा करता था। उसकी पत्नी को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। वह हर रोज ब्राह्मण से कहती कि तुम सुबह सवेरे ही पूजा करने बैठ जाते हो, मैं घर का काम झाड़ू पोछा कब करूं? ब्राह्मण उसकी बात को अनसुना कर देता। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी में नहाने गया। पीछे से उसकी पत्नी ने गणेश जी की मूर्ति को छिपा दिया। ब्राह्मण ने आकर पूछा, मेरी गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई? तब ब्राह्मणी ने कहा, मुझे नहीं पता मूर्ति कहाँ गई। उस दिन ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और कहा, मैं तो गणेश भगवान की पूजा करके ही खाना खाऊंगा। ब्राह्मणी ने उन्हें बहुत समझाया कि खाना खा लो, पर ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया। वह रोने लग गया। दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर गणेश जी की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी ने गुस्से में आकर कहा, तुम्हारी मूर्ति वहाँ पड़ी है। मूर्ति के मिलने पर ब्राह्मण ने गणेश भगवान की पूजा की। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर गणेश भगवान बोले, मेरी सेवा करते करते तुम्हें बहुत दिन हो गए, तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो। तब ब्राह्मण ने कहा, अन्न मांगू, धन मांगू, या जितना दुनिया में सुख है सारा मांग लूं। तब गणेश भगवान ने ब्राह्मण को धन, धान्य और सारा सुख प्रदान किया। फिर ब्राह्मण गणेश भगवान की मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा करने लगा। धन्य धान से भरपूर होने पर ब्राह्मणी के मन में गणेश भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। फिर वह ब्राह्मण को बोलकर गणेश भगवान की मूर्ति घर ले आई। फिर दोनों पति पत्नी गणेश भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश भगवान, जैसा ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दिया वैसा सबको देना, सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो गणेश भगवान की जय। दोस्तों, अब हम सुनेंगे भगवान जीमूत वाहन की व्रत कथा। आप प्रेम पूर्वक सुनिए। गंधर्वों में एक जीमूत वाहन नाम के राजकुमार थे। साथ ही वह बहुत उदार और परोपकारी थे। वहीं उनको बहुत कम समय में सत्ता मिल गई थी, लेकिन उन्हें वह मंजूर नहीं था। वहीं उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। ऐसे में वह राज छोड़ अपने पिता की सेवा के लिए वन में चले गए। वहीं उनका विवाह मलयवती नाम की एक राजकन्या से हुआ। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन ने वृद्ध महिला को विलाप करते हुए देखा, उसका दुख देखकर उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने वृद्धा की इस अवस्था का कारण पूछा। इस पर वृद्धा ने बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के सामने प्रतिदिन खाने के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है, जिसके अनुसार आज मेरे ही पुत्र शंखचूड़ को भेजने का दिन है। आप बताएं, मेरा इकलौता पुत्र बलि पर चढ़ गया तो मैं किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी? यह सुनकर जीमूत वाहन का दिल पसीज उठा। उन्होंने कहा कि वे उनके पुत्र के प्राणों की रक्षा करेंगे। जीमूत वाहन ने कहा कि वे स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेट जाएंगे। जीमूत वाहन ने आखिरकार ऐसा ही किया। ठीक समय पर पक्षीराज गरुड़ भी पहुंच गए।
और वे लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन को अपने पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ जी यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि उन्होंने जिन्हें अपने चंगुल में गिरफ्तार किया है उसके आंख में आंसू और मुंह से आह तक नहीं निकल रहा है। ऐसा पहली बार हुआ था। आखिरकार गरुड़ जी ने जीमूत वाहन से उसका परिचय पूछा। पूछने पर जीमूत वाहन ने उस वृद्धा स्त्री से हुई अपनी सारी बातों को बताया। पक्षीराज गरुड़ हैरान हो गए। उन्हें इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई किसी की मदद के लिए ऐसी कुर्बानी भी दे सकता है। गरुड़ जी इस बहादुरी को देखकर काफी प्रसन्न हुए और जीमूत वाहन को जीवनदान दे दिया। साथ ही उन्होंने भविष्य में नागों की बलि न लेने की बात कही। इस प्रकार एक माँ के पुत्र की रक्षा हुई। मान्यता है कि तब से ही पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमूत वाहन की पूजा की जाती है। तो प्रेम पूर्वक बोलिए जीमूत वाहन भगवान की जय। दोस्तों, जीवित पुत्री का व्रत में चीलों और सियारिन की कथा भी सुनी जाती है। कथा इस प्रकार है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों आपस में दोस्त थी। चीलो सियारिन से इतना प्यार करती थी कि वह जो कुछ भी खाने को लेकर आती थी उसमें से सियारिन के लिए जरूर देती। इस तरह दोनों हंसी खुशी दिन बिता रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया व्रत की पूजा कर रही थी। चीलों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताया। फिर दोनों सहेलियों ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगी। सियारों और चीलों ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से मंगल कामना करके पूरे दिन निर्जला व्रत रही। मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चीलों ने हड्डी चबाने के कड़कड़ की आवाज सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज है। स्यारिन ने कह दिया, बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज है। लेकिन चीलों ने स्यारिन का झूठ पकड़ लिया। उसने स्यारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। चीलो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। स्यारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चीलो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चीलों के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होने लगी। उसने उन्हें मारने की सोची। उनका सिर कटवाकर डब्बे में बंद करा दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल बाका न होता। इस तरह सियारन की बहन के बच्चों और उसके पति को मारने की कोशिश विफल हो गई। आखिरकार दैव योग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्री का व्रत विधि विधान से किया तो उसके पुत्र भी जीवित रहे। तो यह थी चीलो और सियारिन की व्रत कथा। प्रेम पूर्वक बोलिए श्री। दोस्तों, ये थी जीवित पुत्री का व्रत कथा। प्रेम से बोलिए भगवान जीमूत वाहन की जय। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में गणेश जी की जय अवश्य लिखें। दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो सके। तो आप सभी को जीवित पुत्री का व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।